नाग पंचमी की कहानी। हिंदुओं में नाग पंचमी का पावन पर्व होता है। महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को लोग भोग लगाते हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाकर पूजन करें। इस दिन मुख्य रूप से नाग पूजा करें और नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी पर की जाने वाली पूजा से राहु केतु के बुरे प्रभाव और काल सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहते हैं कि नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव की पूजा भी करें। नाग और शिव जी का विशेष संबंध होता है। भगवान शिव हमेशा अपनी गर्दन पर वासुकी नाग को धारण करे रहते हैं, इसलिए नाग की पूजा करने से भगवान शिव को प्रसन्नता होती है। और नाग की इस दिन पूजा और व्रत के साथ नाग पंचमी की कहानी भी सुनें। नाग पंचमी को प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने वितरित करें। इस दिन नाग पंचमी की कहानी और व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन लोगों की जानक नाग को हराकर बचाई थी और श्री कृष्ण भगवान ने सांप के फन पर नृत्य किया था, जिसके बाद वे नथैया कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। आइए जानते हैं नाग पंचमी की कहानी। अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सांपों के बदला लेने और नागवंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया। उन्होंने उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कार के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोक दिया। उन्होंने सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वाले दिन ही नागों को यज्ञ में जलने से रक्षा की और उनके जलते हुए शरीर पर दूध की धार डालकर इनको शीतला प्रदान की। उसी समय से नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि जो भी पंचमी को मेरी पूजा करेगा उसे कभी नहीं नाग के काटने से मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से नाग पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन इस यज्ञ को रोका गया। उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन तक्षक नाग और उसका शेष वंश विनाश होने से बच गया। यही है नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा। और एक प्रचलित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था और नाग पूजा का महत्व बताया था। कथा के अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नागलोक था, जहां मानव आकृति में नाग रहते थे। कहते हैं कि 7 तरह के पाताल में से एक महातल में ही नागलोक बसा था, जहां कश्यप की पत्नी कद्रु और क्रोधवशा से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले नाग और सर्पों का एक समुदाय रहता है। उसमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग थे। नाग देवों की माता का नाम कद्रु है और पिता का नाम कश्यप। नाग देवों की बहन माँ मनसा देवी हैं। शिवजी के गले में बांसुरी नाग लिपटा रहता है। भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर सोते हैं। खांडव वन में जब आग लगी थी तो अश्वसेन नाम का एक नाग बच गया था, जो अर्जुन से बदला लेना चाहता था। राजा परीक्षित तो जब तक्षक नाग ने ढस लिया था तो उनके मरने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ करके सभी नागों को मार दिया, जिसमें वासुकी, तक्षक और करकोटक नामक नाग बच गए थे। वासुकी और तक्षक को इंद्र ने बचाया तो करकोटक उज्जैन में महाकाल की शरण में रहकर बच गए। नाग पंचमी पर इन नागों की पूजा होती है। इनके कई कुल हैं। इन नागों के अनंत, बांसुकी, शेष, पद्म, कम्बल, करकोटक और अश्वतर, धृतराष्ट्र
संखड, पाल, कालिया, तक्षक, पिंगल नाग हैं। इनमें अष्टनागों के नाम ये खास हैं: अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख। नागपंचमी की पूजा विधि हमको इस तरह से करनी चाहिए। नागपंचमी तिथि के दिन सुबह स्नान कर व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल पर नाग देवता का चित्र गोबर या गीली मिट्टी से बनाएं। मिट्टी के साथ नाग बनाकर उनको चौकी पर स्थापित करें। कुछ लोग मुख्य द्वार पर नाग का चित्र बनाते हैं और उस पर दूध का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर के मुख्य द्वार से सुख समृद्धि आती है। और इस दिन हल्दी, रोली, चावल, कच्चा दूध और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। नाग देवता से घर में सुख, शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करें। एक पौराणिक कथा के अनुसार नाग देवता की पूजा करने वाली महिलाएं नाग को अपना भाई मानती हैं और उनसे अपने परिवार की रक्षा करने का वचन लेती हैं। इस दिन नाग को दूध चढ़ाने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। हमारा उद्देश्य भक्ति का प्रचार करना है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।